जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद के मामले पर फैसला आने वाला है। फैसला इस बिंदु पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। फैसला आने से पहले वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे काशी शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 लागू कर दी गई। प्रशासन ने सौहार्द की अपील की है। सौहार्द बनाए रखें, फैसला किसी भी तरफ आए लेकिन सौहार्द टूटना नहीं चाहिए। तो निर्णायक मोड़ पर ज्ञानवापी का मामला पहुंच गया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज फैसला आने जा रहा है। ज्ञानवापी केस सुनवाई के लायक है या नहीं है, ये केस मेंटेनेबल है अदालत के अंदर या नहीं है, इस बात को लेकर अदालत फैसला सुनाने जा रही है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह फैसला है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। काशी में देखिए सुरक्षा के इंतजाम तगड़े हैं क्योंकि धारा 144 लागू है और यही वजह है कि फ्लैग मार्च कई इलाकों में निकाला गया है। और इस वक्त हमारे साथ विशाल पांडे जी मीडिया संवाददाता और शिवांगी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले विशाल मैं आपके पास आना चाहता हूं और जरा बताइए, देखिए सुरक्षा तो बहुत जरूरी है, मामला संवेदनशील है, फैसला किसी भी तरफ आ सकता है, लेकिन आज का जो मामला है वो दर्शकों के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि आज ये तय नहीं होगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है। आज सिर्फ ये तय होना है कि मामला सुना जाएगा आगे कि नहीं सुना जाएगा। देखिए राम, बिल्कुल, क्योंकि आज जो फैसला आना है उसमें इसी बात को लेकर पूरी स्पष्टता होगी कि क्या ये 1991 के कानून का उल्लंघन है या नहीं, जो पूरा मुकदमा ज्ञानवापी का पिछले कई महीनों से चल रहा था। क्योंकि सिविल जज ने एक आदेश के जरिए ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी और ज्ञानवापी परिसर के कुछ हिस्से का सर्वे किया गया था, जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा था, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला जज को यह आदेश दिया था कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सबसे पहले सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा था कि यह पूरा मुकदमा जिला अदालत में नहीं चल सकता है, इसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड में होनी चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए, जो कि लखनऊ में है, जिसका विरोध हिंदू पक्ष ने किया और यह कहा कि हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए इसकी सुनवाई इस कोर्ट में होनी चाहिए। लगातार 2 महीनों तक जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश की कोर्ट में इस मुद्दे पर बहस चली, तमाम तर्क रखे गए और आज जिला जज को फैसला सुनाना है कि क्या ज्ञानवापी का मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार कहता है कि 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है, जबकि हिंदू पक्ष कहता है ये 91 के कानून का उल्लंघन इसलिए नहीं है क्योंकि पहले धार्मिक स्वरूप तय कर लिया जाए। लेकिन राम, आज जो भी फैसला आएगा उसका असर भविष्य में जरूर पड़ेगा। असर इसलिए पड़ेगा, मामले में वकील है, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनाते हैं। दिखाई जाएंगी कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी जो आर्गुमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। देखिए 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में उसके विरुद्ध किसने जाके व्यास जी को उस तहखाने से निकाला? और धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को तय करने का आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने दिया है, तो धार्मिक स्वरूप कैसे तय होगा? एक सिविल सूट में एविडेंस के द्वारा ही धार्मिक स्वरूप तय हो सकता है। धार्मिक स्वरूप तय करने की ही ये एक्सरसाइज है। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में आता है, क्योंकि हमारा कहना यह है कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो धार्मिक स्वरूप तय करने की एक्सरसाइज और ये कवायद आगे बढ़ेगी। सर, आज का फैसला आने पर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि जो SI सर्वे की मांग है वो हम करेंगे, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे, जो शिवलिंग के नीचे उसका अर्घा है उसको ढूंढने का एक और कमीशन जारी कराने की मांग करेंगे और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड को फाइनल पार्ट बनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल जितनी बुक्स हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको कोर्ट में एग्जिबिट बनाने का काम करेंगे।
सुन रहे थे विष्णु जैन को। विष्णु शंकर जैन इस मामले में वकील हैं। इस मामले में उन्होंने बहुत से तर्क अदालत के अंदर रखे हैं। उन्हीं में से कुछ तर्कों को दोहरा रहे थे विष्णु शंकर जैन कि उनका ये मानना है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है तब भी ये जो एक्ट है वो हिंदू पक्ष के हक में जाता है, उनके पक्ष में जाता है। और वो इसलिए क्योंकि उनका ये दावा है कि पहले से ये स्वरूप मंदिर का था, 1947 से ये स्वरूप मंदिर का था और यहां व्यास जी पूजा करते थे तहखाने में। लेकिन बाद में किसने व्यास जी को वहां जाने से मना किया, ये एक बड़ा विषय है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। राजीव तुली जी हैं, संघ विचारक हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। यास्मीन फारूकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और अतर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। शिवांगी, ये बात विष्णु जैन जो कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मंदिर का स्वरूप पहले था या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले आया, इसको लेकर अदालत के सामने तथ्य रखे गए हैं और अदालत को इसी पर निर्धारित करना है कि केस मेंटेनेबल है या नहीं है। बिल्कुल राम, देखिए हिंदू पक्ष जो है वो लगातार अपनी बात सामने रख रहा है कोर्ट के। और अगर आपको याद हो, जब सर्वे हुआ, सर्वे के बाद भी जो हिंदू पक्ष से जुड़े लोग थे, खासकर जो याचिका करता थे, वो बाहर आए तो वो कहते हैं कि बाबा मिल गए। उनकी अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो इस पूरे मामले से जुड़ी है। लेकिन अब कोर्ट को ये तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और दोनों ही पक्षों की निगाहें इस वक्त कोर्ट पर है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष ये लगातार कह रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला सुनने योग्य ही नहीं है, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। लेकिन एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे राम की। देखिए जिला कोर्ट के बाहर इस वक्त सुरक्षा तैनात है। लोगों को हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो बेवजह आ रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। बीडीडीएस की जो टीम है, यानी कि बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, वो पहुंच गई है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी हमें यहाँ पर नजर आई है। और इस पूरे मामले की सुनवाई से पहले ही यहाँ पर धारा 144 भी लगा दी गई है। लोगों से लगातार अपील किया जा रहा है कि कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना डाले या फिर जो भीड़ है उसको भड़काने की कोशिश ना करे, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट के पास है। आज सुनवाई होगी और जो भी कहा जाएगा, जो भी सुनवाई में फैसला आएगा, ये देखना होगा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के जो दोनों ही तमाम, चाहे वकील हो, याचिकाकर्ता हो या इससे जुड़े जनप्रतिनिधि हो, उनसे भी अपील किया गया है कि वो भी लोगों में जो धार्मिक भावना है उसको भड़कने ना दे। सबसे बड़ी बात, सर्वे हुआ, सर्वे के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हिंदू पक्ष की बातें, दलीलें सुनने योग्य ही नहीं है। आज कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर किसके पक्ष में ये पूरा मामला जाता है और उसके बाद यहाँ देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर बनारस के लोगों से जब बात करेंगे तो उनके बीच कोई खास असर नहीं दिख रहा, कोई खास अंतर नहीं दिख रहा। बनारस के लोग तो ये कहते हैं कि ना हम किसी एक समुदाय से जुड़े लोग नहीं है, बल्कि हम बनारस के लोग हैं, इसलिए ये मामला कोर्ट में चलने दीजिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। और देखिए यहाँ पर अब हलचल भी बढ़ गई है धीरे धीरे, क्योंकि जो तमाम वकील हैं अलग अलग पक्षों के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कोर्ट के भीतर जाने से पहले भी हम देख रहे हैं कि बाहर भी कुछ ठीक है। तो ये तस्वीरें हम शिवांगी के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। विशाल पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, बड़ा दिन है और शिवांगी तस्वीरें भी दिखा रही हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम आज हैं। बिल्कुल राम, क्योंकि देखिए ये पूरे वाराणसी में धारा 144 लगाई गई है और खास तौर पर जो संयुक्त आबादी वाले क्षेत्र है वहां पर पुलिस फोर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। और लगातार हम यहां पर देख रहे हैं कि कोर्ट के बाहर भी पुलिस की फोर्स गश्त कर रही है। इसके अलावा जो कोर्ट रूम का परिसर है उसमें भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वकीलों को छोड़कर किसी और को कोर्ट रूम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है, कोई भड़काऊ पोस्ट ना कर पाए, कोई किसी तरह से भड़का ना पाए, क्योंकि फैसला किसी के भी पक्ष में जाए, वाराणसी में शांति बनी रहनी चाहिए। और इसी को लेकर धारा 144 लगाई गई है। तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम कल होने थे उन्हें भी रद्द करा दिया गया था, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला होगा जो भी फैसला आज जिला जज की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि आज जो फैसला आएगा इसका असर न सिर्फ काशी पर पड़ेगा, बाकी जो और भी फैसले, और भी मंदिर और मस्जिद का विवाद जहां जहां चल रहा है, उन तमाम जगहों पर आज के फैसले का असर जरूर पड़ेगा। राम, बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केस मेंटेनेबल है तो ये तर्क कई और जगहों पर भी लागू हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त विजय शंकर तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है, उन तर्कों पर निर्भर करता है जो अदालत के सामने आए हैं, उन दलीलों पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी उम्मीद क्या है इस पूरे मामले को लेकर?
विजय शंकर जी। आवाज नहीं आ रही। आपने क्या प्रश्न किया, ये आवाज नहीं आ रही जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज हमें मिल पा रही है। हाँ ठीक है। अभी विष्णु जैन जो बात कह रहे थे कि जिस एक्ट की छांव में ये जो ज्ञानवापी को मस्जिद कह रहे हैं, ये लोग एक एक्ट की छांव ले रहे हैं और उस एक्ट के अंतर्गत ये परिसर नहीं आता है। ये सारा देश ने देख लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्य है उसके सामने कोई तर्क वितर्क करने का कोई कारण नहीं होता है। आप देखिए, जब वहां पर सर्वे की टीम गई और सर्वे की टीम को वहां पर पानी भरा मिला, मछलियां तैर रही थी, तो वहां के जो उनके रक्षक थे उन्होंने कहा कि नहीं देखो, यहाँ मछलियां हैं और अगर यहाँ कुछ करेंगे तो ये मछलियां मर जाएंगी। यानी लाखों बकरे काटने वाले लोग ये कहें कि मछलियां मर जाएंगी, लेकिन चलो खैर, सर्वे कराने वाले लोगों ने उस पानी को बहुत व्यवस्थित ढंग से निकाला, मछलियां निकाली, पता चला वहां शिवलिंग है। अब शिवलिंग को बाद में फव्वारा बताने लगे। तो ये जो बिल्कुल तार्किक नहीं है। और 1947 में इस स्थान में भगवान शिव की पूजा होती थी, और जहाँ पूजा होती थी तो एक्ट का उल्लंघन कहीं भी नहीं है। जिसकी छांव में जा रहे हैं, सत्यमेव जयते हमारा मूल मंत्र है। और मुझे लगता है कि आज जब ये निर्णय सुनाया जाएगा तो वो सत्यमेव जयते के आधार पर ही हो। ठीक है, अतर हुसैन साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आज का जो फैसला है ये तय नहीं करेगा कि वहां अंदर शिवलिंग है, अंदर मस्जिद है, पुराना वजू खाना है या फव्वारा है। आज का जो फैसला है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इस केस की सुनवाई आगे हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। देखिए, मैं इन प्रिंसिपल कभी भी किसी सब जुडिस मामले में कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता हूं, पर क्योंकि जो बातें सामने आई हैं उस आधार पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। जब वहां पे सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे को बाकायदा उसी वक्त रोका और उन्होंने जिस जज द्वारा ये सर्वे कराया गया था उससे ये मुकदमा लेके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज को वो सौंपा और कहा कि वो डिसाइड करेंगे कि ऑर्डर 7 रूल 11 इन्वोक होता है कि नहीं। ऑर्डर 7 रूल 11 सभी जानते हैं, यहाँ पे बैठे हैं तो, कि वो एक सिविल प्रोसीजर में हिंदुस्तान के क्या है। और ये मामला है अयोध्या वर्डिक्ट से रिलेटेड, जो 9 नवंबर 2019 को 5 जज बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसका वर्डिक्ट आया था। उसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जैसे हमारे अभी आदरणीय को पैनलिस्ट बार बार कह रहे थे उसकी छांव में, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 की छांव में नहीं है। ये 9 नवंबर 2019 की जो अयोध्या वर्डिक्ट है उसकी छांव में। वो वर्डिक्ट बहुत ही कैटेगोरिकली कहता है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन के बारे में, और कहता है कि अब जो भी मामले हैं, मतलब जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को इसलिए लाया कि वो 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी स्थिति थी वो यथा रहेगी। ठीक है, ये कोई वजह रही होगी हिंदू पक्ष का कि 1947 के बाद से 1998 तक श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित होती रही, लेकिन एक बार विवाद हुआ, उसके बाद से वो सप्ताह में एक दिन पूजा का अधिकार कर दिया गया। यही तो तर्क है उनके कि हम 1947 से अगर व्यास नीचे पूजा कर रहे थे, यही उनके तर्क है और इसी पर अदालत को फैसला देना है। हमारे साथ शिवांगी ठाकुर जुड़ी हुई हैं। शिवांगी के पास एक बार हम फिर से चलते हैं क्योंकि हलचल सारी जो है वो वाराणसी के अंदर इस वक्त हो रही है। शिवांगी, हमने देखा कई जगहों पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। हालांकि अदालत के सामने फैक्ट उससे पहले आ चुके हैं, तर्क उससे पहले आ चुके हैं और अदालत संभवतः इस बात को निर्धारित भी कर चुकी है कि किस तरह का फैसला वो देने वाले हैं। हमारे साथ विशाल पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो मेरिट है इस केस की, हिंदू पक्ष का यही तो तर्क है कि ये जो 1947 से लेकर 1991 के एक्ट आने के बीच में जो प्रक्रियाएं चलती रहीं वो एक समय के बाद रोक दी गई। देखिए राम, अगर हम इसका कानूनी पहलू देखें, जो पूरा ये कानून है 1991 का, उसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी स्थान का जो धार्मिक स्वरूप है उसे ना बदला जाए, वो धार्मिक स्वरूप मौजूद रहे। यहाँ पर अब हिंदू पक्ष ने यही सबसे बड़ी मांग रखी है पूरी सुनवाई के दौरान कि सबसे पहले ये तय कर लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप क्या था, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये कहता है कि बहुत आदिकाल से ही ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप
स्वरूप हिंदू मंदिर का रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि वहां पर उनकी मस्जिद रही है। तो जब तक धार्मिक स्वरूप तय नहीं हो जाएगा तब तक यह तय नहीं किया जा सकता है कि 1991 के पूजा स्थल विधेयक का यह उल्लंघन है कि नहीं, ज्ञानवापी का जो मुकदमा चल रहा है। और इसी को लेकर लगातार दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में रखी गई हैं। जब मुस्लिम पक्ष की पूरी याचिका थी, 2 महीने तक बहस चली। पहले मुस्लिम पक्ष को अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया गया, उसके बाद हिंदू पक्ष को मौका दिया गया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व किया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया गया था, क्या वो सही था या नहीं, और इसके अलावा क्या इसमें आगे सुनवाई कैसे होगी, क्योंकि अभी कई मांग की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। पहला, जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान के आसपास जो और हिस्सा है ज्ञानवापी का, उसका सर्वे कराया जाए। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर का ASI के द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई है, कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। अगर आज यह तय हो जाता है कि 1991 के कानून का उल्लंघन है या नहीं, उसके बाद ये प्रक्रियाएं भी आगे चल सकती हैं। अगर कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ कहा जाता है कि और संभवतः ये भी है कि अगर हो सकता है हिंदू पक्ष के हक में फैसला ना आए या मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला ना आए, तो चीजें रुकने वाली नहीं है। इससे आगे और बड़ी अदालतों में इसको ले जाने की तैयारी भी दोनों पक्षों की तरफ से नजर आ रही है और ये आगे की अदालतों में भी मामला जाएगा, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे साथ इस वक्त राजीव तुली साहब है। राजीव तुली साहब, अभी अतर हुसैन साहब कह रहे थे कि ये 2019 का जो राम मंदिर का फैसला है उसकी छांव में इस केस को देखा जा रहा है और मुस्लिम पक्ष की दलीलें उसी के आसपास है। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद राम। मुझे लगता है कि इस पैनल पर बैठे हुए सब लोगों को संविधान प्रदत्त जो न्याय व्यवस्था है उस पर विश्वास रखना चाहिए और उस न्याय व्यवस्था से जो भी निर्णय आता है। आज 12 तारीख रखी गई है। आज की 12 तारीख में ये निर्णय आएगा कि क्या ये मामला पोषणीय है। यदि पोषणीय है तो ट्रायल प्रोसीड होगा, अगर पोषणीय नहीं है तो खारिज होगा। हमारी तरफ से जो स्टैंड था, आर्गुमेंट थी, वो क्लियर थी, कम्प्रिहेंसिव थी और हम उसी को लेकर के आज स्टैंड करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंड होगा आगे। क्या लगता है कोर्ट का निर्णय किस तरफ है आप लोगों की? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर के ज़्यादा मामला बनाया गया है। प्लेस ऑफ वर्शिप को ही आधार बनाया गया है। जो खुद निराधार है उसको आधार बनाने का जो प्रयास हुआ है, मेरा कहना यह है कि 15 अगस्त 1947 की एक बाधा लगाई जाती है। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था एक ढांचे का, वही रहना चाहिए। और मेरे वाद में ये लिखा गया है कि 93 तक मैंने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करी थी। तो जब मैं अनादिकाल से सन 93 तक करता आया तो 15 अगस्त 1947 के सवाल को मैंने तभी उत्तर दे दिया। मेरे वाद की एक एक लाइन ने उत्तर दे दिया, प्लेंट की गवर्नमेंट ने दे दिया। तो पोषणीयता के मामले में मेरे वाद की गवर्नमेंट को एक ट्रू और अनडिस्प्यूटेड वे में देखा जाएगा कि ये ही सत्य है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो सवाल आर्गुमेंट के दौरान किसी भी पक्ष ने किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने रखे, सवाल बनाने का कोशिश किया, चाहे वो शिवलिंग को लेकर के हो, चाहे वो कमीशन को लेकर के हो, वो कहीं से कहीं 7-11 में आप नहीं ले सकते। वो तो हिंदू पक्ष के ये वकील थे शिवम गौड़, ये कह रहे हैं कि ये 7-11 के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि हम तो अनादिकाल से 93 तक पूजा करते रहे, इसके बाद हमें वहां से हटा दिया गया। यास्मीन फारूकी जी, क्या आपको लगता है कि इस विषय में जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं वो ज्यादा कारगर हैं और पक्ष उन्हीं के पक्ष में फैसला आ सकता है? देखिए, फैसले का हक या क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता कहने का ना मेरा हक है और ना मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ये अदालत पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला देती है। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आप 1991 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आप 16वीं और 17वीं सदी की चीज़ों को तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। और जहाँ तक सवाल देखिए स्ट्रक्चर का है या मंदिर है या मस्जिद है उसका है, मेरी ये समझ में नहीं आता। आज आप वहाँ के हालात देखिए, धारा 144 लगी है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। आज हालात ये हो गए हैं कि कोर्ट में हम मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और उनमें इतने मगन हो गए हैं कि जो ओरिजिनली जो हमें लड़नी चाहिए लड़ाइयाँ वो एक तरफ खड़ी हो गई हैं। जो पुलिस प्रशासन का काम है वो एक तरफ चला गया है। हमारी मेंटलिटी, हमारी मानसिकता सिर्फ मस्जिद मंदिर रह गई है। उसके आगे ना तो हम बढ़ पा रहे हैं और ना सोच पा रहे हैं। तो क्या हम अब तक सिर्फ इस चीज़ में जीते रहेंगे कि ये 17वीं सदी में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी थी या 18वीं सदी में? मैं आपको बहुत सारे, देखिए हिंदुस्तान
या भारत जो है वो उस तरह का मुल्क है जिसमें मजदूर जब काम किया करते थे तो हर तरह के होते थे, वो मुस्लिम भी होते थे। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ राजस्थान में जो जैन मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बने हुए हैं, मार्बल का सारा काम मुसलमान करता है, वहां नमाजें पढ़ता है, अंदर मस्जिद में नीचे मंदिर में जाके नमाजें पढ़ लेते हैं, कोई नहीं रोकता। मेरी ये समझ में नहीं आता कि उस स्ट्रक्चर को जो मस्जिद हिंदू मुस्लिम दोनों बना रहा था, दोनों की आस्था थी, अंदर अगर आज आप सारे मंदिरों को खोदना शुरू करेंगे और बुद्धिस्ट आ जाएं और वो ये कहें सारे मंदिर हमें दे दो, ये तो हमारे बुद्धिस्ट के मंदिर हैं, तो क्या हम मंदिरों को तोड़ना शुरू कर देंगे? हमें हमारी जिंदगी की इस बहस को छोड़ के हमारी तरक्की की तरफ बात करना चाहिए। हम क्यों इन बहसों में पड़े हुए हैं, मेरी समझ में नहीं। लेकिन ये बहस तो असल में तब शुरू होती है, ये बहस असल में तब शुरू हुई जब पूजा के अधिकार से वंचित किया गया। जो 91-93 में लोग पूजा कर रहे थे, उनसे कहा गया कि आप 7 दिन पूजा नहीं कर सकते, आप साल में एक दिन कोई विशेष तिथि आएगी तो जाके पूजा करेंगे, बाकी दिन रोक दिया जाएगा आपको। तो फिर वो अदालत में गए और उसके बाद फिर अदालत के बाद ये केस लंबा चला और इसके बाद ना इसको घुमाइए, इसको घुमाइए नहीं, इसमें घुमाने की बात नहीं। 93 तक जहां पूजा हुई गलत घुमा रहे हैं आप। मेरा एक ही सवाल है भाई, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है यास्मीन जी, मैं वापस आऊंगा। राजीव तुली आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।